हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल एकेडमी ऑफ कॉमर्स पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 29। ओके, तो स्टार्ट करने वाले हैं बेटा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये आपका जो रहेगा वो 29 रहेगा, तो ध्यान रखना आपने क्वेश्चन नंबर 29। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका रहेगा और इसमें आपने तीनों अपने अकाउंट्स जो हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना है। और अब तक आपने जितने भी पॉइंट डिस्कस किए हैं इस चैप्टर के अंदर वो सारे आपके यहाँ पे इस क्वेश्चन में कंप्लीट हो जाएंगे। रिवीजन होगा आपका एक प्रकार से, ठीक है ना। तो सबसे पहले बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3 एज एट ऑन 1 अप्रैल 2026 इज गिवन टू अस। तो आपको बैलेंस शीट गिवन है, तो बैलेंस शीट में एक एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे और उसको डिवाइड करते जाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं लायबिलिटी साइड में पढ़ रहा हूं, ठीक है जी। तो कहते हैं एक्स की कैपिटल आपको 52,000 गिवन है, तो आपको पता है कैपिटल जो होती है वो आपकी कहां पे जाती हैं, कैपिटल अकाउंट के अंदर जाती हैं और क्रेडिट साइड में। तो यहां पे सबसे पहले लिख दो बाय बैलेंस बीडी। एक्स की कैपिटल आपको गिवन है 52,000 और वाई की कैपिटल आपको गिवन है 54,000। ओके, नेक्स्ट वन, जनरल रिजर्व आपको गिवन है 4800। तो जनरल रिजर्व है उसको डिवाइड करेंगे अपन। तो जनरल रिजर्व देखो कितना गिवन है आपको, दैट इज 4800। तो इसको आपने क्या करना है, ऑल पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देना है, ठीक है ना। तो रेशियो आपको दे रखी है 5:3। कौन सी रेशियो दे रखी है, 5:3 दे रखी है। दोनों के बीच में एक्स और वाई की रेशियो है, ये एक्स की रेशियो है, ये वाई की। तो एक्स का और वाई का शेयर आप यहां पे निकाल दोगे, ठीक है ना। तो एक्स का शेयर कितना आएगा यहाँ पे 4800 मल्टीप्लाई बाई 5/8 और 4800 मल्टीप्लाई बाई 3/8। 8×48 600, 6×3 1800 इसका आ जाएगा और 8×48 600, 6×5 3000 रुपये आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये डिवाइड कर दिया हमने। और जनरल रिजर्व की एंट्री हमारी क्या रहती है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड रेशियो में आपने उसको डिवाइड कर देना है। मतलब जनरल रिजर्व से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, तो इसलिए कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में आएगा, ठीक है ना। तो यहां पे आएगा बाय जनरल रिजर्व, बाय जनरल रिजर्व। कितना अमाउंट आएगा, 3000 रुपए एक्स का है और 1800 रुपए जो है वो आपका किसका है, वाई का है, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब आप ये देखिएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो आपको 10,000 का गिवन है। क्या यहां पे वर्कमैन कंपनसेशन का कोई क्लेम भी गिवन है, नीचे एडजस्टमेंट में देखो, चेक करो। तो नीचे एडजस्टमेंट में आपको गिवन है क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 6,000, ठीक है। तो देखो रिजर्व अपना है 10,000, क्लेम अपना 6,000, तो बाकी जो 4,000 बच गए वो पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो एंट्री क्या बनेगी एक्चुअल में अपनी, यहां पे जो एंट्री बनेगी, ध्यान से देखना, है सारे वर्किंग नोट में आपने बहुत बढ़िया तरीके से तैयार करने हैं। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, ओके। और जितना बचेगा वो एक्स और वाई के अंदर आपने डिवाइड कर देना है, टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाई कैपिटल अकाउंट, ओके। तो देखिएगा ये अपने पास है 10,000, क्लेम अपने पास 6,000, तो बाकी बचा 4,000। 4,000 को ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दो 5:3 के अंदर, ठीक है ना। तो ये आपका आएगा 4,000 को यदि आप डिवाइड करोगे 5/8, 2500 रुपये पहले का आ जाएगा आपका 2500 और दूसरे का आएगा आपका 1500 रुपये, ठीक है, 1500 रुपीज। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, अब इसको ट्रांसफर कर देना है, ठीक है, कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो यहां पे लिखेंगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है जी। कितना है 2500 और दूसरा कितना है 1500। अब ये जो 6,000 रुपए की लायबिलिटी है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की, ये आपने लायबिलिटी साइड में लेके जानी है न्यू बैलेंस शीट के अंदर। तो यहां पे लिखेंगे
वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ठीक है ना। तो ये अपना 6,000 रुपये आप लाइबिलिटी साइड में यहां पे मेंशन कर दोगे, ठीक है। साथ साथ मैं बता रहा हूं आपको हर एक चीज, और आपने क्वेश्चन भी ऐसे ही करना है एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। हड़बड़ी के अंदर जब टाइम कम रह जाता है तो आप ये क्वेश्चन करना शुरू कर देते हो, लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आप पहले एक अकाउंट बनाते हो तो उसमें फिर आपके दोनों अकाउंट रह जाते हैं। आप तीनों अकाउंट इकट्ठे स्टार्ट करो, फॉर्मेट पहले ही तैयार कर लो अपना, कौन सी चीज स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करो, कौन सी चीज कहां पे आ रही है लिखना शुरू कर दो, एडजस्टमेंट का थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट वन इज एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। ये एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नहीं होता, तो इसलिए आपने इसको डिवाइड नहीं करना, तो ये लायबिलिटी आपकी सेम टू सेम रहेगी, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। तो यहां पे लिख देंगे एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ठीक है। इसमें अमाउंट आपको कितना गिवन है, दैट इज 1,000 रुपीज, 1,000 रुपीज, ठीक है जी। नेक्स्ट वन सन्ड्री क्रेडिटर्स। आप देखो क्रेडिटर्स के बारे में कुछ बोला गया नीचे, एडजस्टमेंट में चेक कर लो, क्रेडिटर्स के बारे में कुछ नहीं बोला, तो ये भी आप सेम टू सेम यहां पे लिख दोगे। क्रेडिटर्स कितना अमाउंट गिवन है, 5,000 रुपीज, तो यहां पे 5,000 रुपीज मेंशन कर दोगे, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ अब एसेट साइड में। एसेट साइड में आपको गुडविल गिवन है, अब गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स है, तो यदि आपको गुडविल बैलेंस शीट में दे रखी है, ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है ना, ओल्ड मतलब जो चेंज होने से पहले वाली है, रेशियो चेंज होने से पहले वाली बैलेंस शीट जो आपको गिवन मिलेगी, तो इट मींस वो आपकी गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स है, तो आप उसको रिटर्न ऑफ कर दोगे। और एंट्री क्या बनेगी आपकी उसकी, ध्यान से देखिएगा, क्या जर्नल एंट्री यहां पे बनेगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, उसको आपने राइट ऑफ कर देना है टू गुडविल अकाउंट, ठीक है जी। ओल्ड रेशियो के अंदर ध्यान रखना है, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो आपको कितनी गिवन है, 5:3 गिवन है। और न्यू रेशियो यदि हम देखें क्वेश्चन के अंदर, वो आपकी लास्ट में 3:5 दे रखी है, 3:5, ठीक है ना। तो ये आपकी ओल्ड रेशियो है और ये आपकी न्यू रेशियो है, रिवर्स कर दो बस उसका, 3:5 है, ठीक है जी। तो गुडविल है तो आपने ओल्ड रेशियो में डिवाइड करनी है। गुडविल का अमाउंट इज गिवन टू अस 8,000, तो यहां पे 8,000 आप क्रेडिट में लिखोगे, तो 5 3 में डिवाइड करोगे तो 5 और 3 8, 5,000 आपका यहां पे आ जाएगा और 3,000 आपका यहां पे आ जाएगा, ठीक है। अब डेबिट साइड में देखो, जब आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो जिसका अकाउंट बना रहे हो उसको छोड़ दो, दूसरे का रिवर्स कर दो, ये क्रेडिट है तो डेबिट में आ जाएगा कैपिटल अकाउंट में, ठीक है ना। तो यहां पे आएगा अपने पास टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट, कितना अमाउंट आ जाएगा, 5,000 एक्स के कॉलम में आएंगे और 3,000 जो है वो आपके वाई के कॉलम में आ जाएंगे, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये वाली जो एडजस्टमेंट है वो आपकी यहां पे हो जाएगी। मशीनरी के बारे में, मशीनरी इज गिवन टू अस 38,000, मशीन के बारे में देखो दे रखा आपको नीचे एडजस्टमेंट में, यस गिवन है, क्या गिवन है, मशीनरी एंड स्टॉक बी रीवैल्यूड एट 45,000, मतलब जो मशीन है वो आपकी 45,000 पे रीवैल्यूड करी गई है। तो मशीन आपको ऑलरेडी गिवन है 38,000 की, अब कितने की होगी, 45,000 की, इट मींस 7,000 इंक्रीज होगी, तो इंक्रीज होगी तो फायदा हो गया, तो वैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में आ जाएगा, बाय मशीन, बाय मशीनरी, कितनी, 7,000 रुपीज, ठीक है। अब देखो मशीन आपकी जो है 38,000 की है, होगी कितनी, 45,000 की, तो एसेट साइड में आप यहां पे न्यू बैलेंस शीट में लिख दोगे मशीनरी, मशीनरी 45,000 रुपीज, इतने की होगी ना, यही वैल्यू आप यहां पे शो करोगे, ठीक है। नेक्स्ट वन फर्नीचर 15,000, फर्नीचर के बारे में कुछ बोला गया है, नो, फर्नीचर जो का तो लिख दो आप यहां पे, फर्नीचर, ठीक है। कितना अमाउंट है, 15,000 रुपीज का, तो यहां पे आ जाएगा आपका 15,000 रुपीज, ठीक है जी। आगे कहते हैं सन्ड्री डेटर्स 33,000, तो डेटर्स के बारे में कुछ नहीं बोला,
ठीक है। तो डेटर्स जो के त्यों लिख दो, सन्ड्री डेटर्स। तो सन्ड्री डेटर्स आपको गिवन है कितने के, 33,000 के, तो 33,000 रुपीज। आफ्टर दैट स्टॉक, ये स्टॉक के बारे में गिवन है। स्टॉक अपना बैलेंस शीट में 7,000 है और एडजस्टमेंट में कहता है 8,000 का हो गया, तो इंक्रीज हो गया कितना, 1,000, फायदा हो गया, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट में आ जाएगा बाय स्टॉक, कितना 1,000 रुपीज। तो पहले कितने का था 7,000 का, अब कितने का हो गया 8,000 का, तो यहां पे लिख देंगे स्टॉक 1,000 इंक्रीज करके 8,000 रुपीज, ठीक है जी। नेक्स्ट वन आगे कहते हैं बैंक बैलेंस 25,000 है, सेम टू सेम रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बैंक बैलेंस 25,000, ठीक है जी। उसके बाद है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, तो ये आपका एक्यूमुलेटेड लॉस है, ध्यान रखना आपने, एक्यूमुलेटेड क्या है, ये आपका लॉस है। तो एंट्री क्या बनेगी यहां पे, सेम एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये एंट्री आपने कर देनी है। ये एंट्री क्यों करी गई है ये भी आपने लिख देना है। ये तो हमारा वर्किंग नोट है, ठीक है ना। तो वर्किंग नोट में कई बार मार्क्स जो है डिवाइड भी होते हैं, कई बार नहीं भी होते, ठीक है ना, तो ध्यान रखना है। लेकिन फिर भी वर्किंग नोट तो आपको करके देखना ही पड़ेगा, ठीक है जी, इसके बिना आप क्वेश्चन कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो ये अपने पास है 800 रुपीज का, तो 800 रुपीज को ओल्ड रेशियो में डिवाइड करना है, ध्यान रखना है। ये तो अपनी ओल्ड रेशियो है और ये अपनी न्यू रेशियो है, ध्यान रखना, 3:5, ठीक है जी। ये 5:3 ओल्ड रेशियो है, तो 500 और 300 आ जाएगा अपने पास, 500 और 300, ठीक है जी। तो डेबिट साइड में आएगा, देखो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, इसको छोड़ दो, इसको लीव कर दो, इसका रिवर्स कर दो, क्रेडिट है डेबिट में आ जाए। तो टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ठीक है ना, सस्पेंस अकाउंट 500 और ये आपका आएगा 300, ठीक है जी। नेक्स्ट वन आगे आ जाओ। अब देखो बैलेंस शीट में अपना कुछ नहीं रहा जो आपने करने वाला है। अब आओ एडजस्टमेंट के अंदर, कहते हैं ऑन द अबव डेट दे डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू 3:5 एंड एग्रीड अपॉन द फॉलोइंग्स। ए पॉइंट कहता है गुडविल बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर। 3 सालों का प्रॉफिट गिवन है, तो आपने एवरेज प्रॉफिट यहां पे फाइंड आउट करना और गुडविल को फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। तो यहां पे सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करिए। तो यहां पे आएगा एवरेज प्रॉफिट, फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ऑफ प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट अपने पास 3 साल का है, 2024, 25 एंड 26, दैट इज 7,500, 7,500 प्लस नेक्स्ट है 2025 का प्रॉफिट 4,000 रुपीज, आफ्टर दैट प्लस 2026 का प्रॉफिट है 6,500, 6,500 रुपीज। ईयर अपने पास 3 है, तो टोटल कर दीजिएगा 7 और 4 11, 11 और 6 17 18, 18,000 रुपीज। तो ये आपका आ जाएगा 18,000 रुपीज डिवाइड बाय 3, 3 6 18। तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट अपने पास कितना आएगा, 6,000 रुपीज, ठीक है जी। अब आपने यहाँ पे गुडविल को फाइंड आउट कर लेना है। तो गुडविल आपकी कितनी आएगी, गुडविल आएगी अपने पास एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है जी। एवरेज प्रॉफिट अपने पास 6,000 आया, मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ ईयर परचेज से, दैट इज गिवन टू अस 2 ईयर्स परचेज। तो 2 से आपने मल्टीप्लाई कर देनी है यहाँ पे। तो ये 12,000 रुपीज जो है आपकी गुडविल वैल्यूड आ जाएगी, ठीक है ना। तो गुडविल वैल्यूड आपको गिवन है, तो क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो गिवन है, सैक्रिफाइस और गेन फाइंड आउट करो, ठीक है जी। तो ये तो आपने करना ही करना है। अब सैक्रिफाइस और गेन निकालना आपने। तो देखिएगा गुडविल आपकी 12,000 आई है, ठीक है जी, ध्यान रखना आपने। गुडविल अपनी आई है कितनी, 12,000, इसको भी साफ कर दे, ये ध्यान रखना बस, 12,000 अपनी गुडविल आई हुई है, बस ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। अब देखो एक्स पार्टनर है, दूसरा वाई है, तो इसकी ओल्ड रेशियो कितनी है, 5/8 और 3/8। न्यू रेशियो आपने इसमें से माइनस कर देनी है, 3/8 और 5/8। तो यहाँ पे 5 में से 3 गया 2, 5 - 3 2, 2/8, ये आपका आएगा सैक्रिफाइस,
3 माइनस 5 ये आएगा 2/8, ठीक है ना, ये माइनस का आएगा तो ये आपका गेन आ जाएगा। ठीक है जी, तो एक सेक्रीफाइस कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, तो गुडविल वैल्यूड यदि आपको गिवन है तो एंट्री क्या बनती है अपनी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। तो गेनिंग पार्टनर कौन है, वाई, तो एंट्री करेंगे वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू एक्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। तो 2/8 ये देखो 12,000 का यदि आप 2/8 फाइंड आउट करोगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3,000 रुपीज आ जाएगा भाई। तो 3,000 आपका यहाँ पे आएगा, 3,000 आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। नरेशन यदि आपने लिखनी है किस लिए करेगी ये एंट्री, फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है ना। तो अब देखो कैपिटल अकाउंट में लेके जाना है आपने इसको, तो कैपिटल अकाउंट में लेके जाएंगे तो वाई का जब आप कैपिटल अकाउंट बना रहे हो तो वाई को लीव कर दो, इसका रिवर्स कर दो, एक्स का क्रेडिट है तो डेबिट में आ जाएगा, तो डेबिट में आएगा 2x कैपिटल अकाउंट। लेकिन बच्चे यहां पे गलती कर देते हैं, खास करके ध्यान रखना है, जब आप y का अकाउंट बना रहे हो तो अमाउंट आपने y के कॉलम में लिखना है 3,000 रुपीज, ठीक है जी, x के कॉलम में नहीं। तो यहां पे गलती कर देते हो, यहां पे x देख के आप यहां पे x के कॉलम में लिख देते हो, तो वो गलत हो जाता है फिर क्वेश्चन आपका। आप अकाउंट y का बना रहे हैं तो y के कॉलम में आएगा। अब यहां पे x का अकाउंट बनाएंगे, देखो अब तो हमने y का अकाउंट बनाया था, अब x का अकाउंट बनाएंगे, इसको लीव कर दो, इसका रिवर्स कर दो, डेबिट है तो क्रेडिट में आ जाएगा, बाय वाइज कैपिटल अकाउंट, बाय वाइज कैपिटल अकाउंट। अब किसके कॉलम में आएगा, x का अकाउंट बना रहे हैं तो x के कॉलम में 3,000 रुपए, 3,000 रुपीज, इसको छोड़ दो, ठीक है जी। तो ये हमारी गुडविल की एडजस्टमेंट भी होगी जी। आगे देखो, मशीनरी एंड स्टॉक ये हमारा ऑलरेडी हो चुका है, क्लेम ऑन अकाउंट फॉर वर्कमैन कंपनसेशन ये भी हो चुका है। बस अब इस क्वेश्चन में आपने और कुछ भी नहीं करना, बस डायरेक्ट जो है अब आप टोटलिंग कर दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा डिवाइड करना है। ये आपका आ जाएगा जी 8,000 रुपीज, इसमें सिर्फ क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड में कुछ नहीं है, तो अपना आ जाएगा प्रॉफिट, तो यहां पे आएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट किसमें, x और y के, ठीक है ना। तो ये आएगा आपका 8,000 रुपीज, 8,000 रुपीज डिवाइड करना है आपने 5:3 में, तो 5/8, तो ये आएगा आपका 5,000, और दूसरे नंबर पे है आपका 3/8, तो इसको कट करेंगे ये 1,000 आ जाएगा, यहाँ पे 1,000 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इट विल बी 3,000 रुपीज, टोटल आ जाएगा आपका 8,000 रुपीज, और आप इसको इक्वल कर दोगे, ध्यान रखना 8,000 रुपीज, तो ये आपका टोटल आ जाएगा 8,000 रुपीज। तो ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब यदि रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट है तो वो जाएगा आपका कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में, अगर लॉस इधर आता है तो वो जाएगा आपका डेबिट साइड में। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब क्यों जाएगा ये क्रेडिट साइड में, इसका रीजन है क्योंकि यहां पे प्रॉफिट हुआ है, और प्रॉफिट से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, तो इसलिए क्रेडिट में जाएगा, ठीक है ना। यहां पे यदि लॉस आता है तो लॉस आएगा अपना डेबिट साइड में, क्योंकि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट कम हो जाते हैं, ठीक है जी। तो यहां पे आएगा बाय रिवैल्यूएशन, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या आएगा, प्रॉफिट। कितना अमाउंट आया, 5,000, 3,000, तो यहां पे लिख दो 5,000, यहां पे लिख दो अपना 3,000, बस टोटल कर दो जिसका, ठीक है। तो यदि आप टोटल करेंगे यहां पे तो देखिए कितना आएगा, टोटल आप यदि इसका यहां पे करेंगे तो इट विल बी कितना आएगा, 52,000, 55,000, 57,000, 57,000, 60,000, 65,500, 65,500। एक बार दोबारा से कैलकुलेशन कर लें, 52,000, 55,000, 56,000, 57,000, 60,000, 65,000, 65,500, ठीक है जी। 54,000, 55,000, 56,000, 57,300, 60,300। दोबारा एक बार फिर कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 54, 55, 56, 57,300, 60,300, ओके, ठीक है। अब यहां पे डेबिट साइड में आ जाइएगा,
ठीक है जी। इनका टोटल तो यही आएगा 65,500 और ये आएगा अपने पास 60,300। अब देखो 60,300 में से 3,000 माइनस करो, 6,000 यदि माइनस करेंगे तो कितना आएगा अपने पास 54,000 रुपीज आ जाएगा। 300 और है वो माइनस कर देंगे तो ये आएगा आपका 54,000 बैलेंस आएगा ये। ठीक है जी। अब 65 में से डायरेक्ट 5 माइनस कर दो, 60 में से फिर ये 5 माइनस कर दें, टोटल 60,000 बच जाएगा ये आपका। तो 60,000 आपका यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस CD। ठीक है जी। तो ये वाला जो बैलेंस है आपका 60 और 54 ये आगे आप कहां लेके जाओगे, बैलेंस शीट में लेके जाओगे। ठीक है जी। तो यहां पे लिखेंगे कैपिटल। कैपिटल आपको गिवन है एक्स और वाई की। एक्स की कैपिटल गिवन आपको 60,000 रुपीज जो हमने फाइंड आउट करी है, और दूसरे की वाई की कैपिटल है 54,000 रुपीज। तो टोटल कितना हो जाएगा 1,14,000 रुपीज। ओके, इसका टोटल कर दो भाई। तो बैलेंस शीट का टोटल यदि आपका इक्वल आ रहा है तो इट मीन्स क्या है कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अगर ये बैलेंस शीट का टोटल आपका इक्वल नहीं आया तो इट मीन्स आपने कहीं ना कहीं कोई गलती कर रखी है। ठीक है ना। तो देखिएगा टोटल करते हैं 45,000, 50,000, 60,000, 90,000, 93,000 और 1,01,000 और 25,000, 1,26,000, 1,26,000 रुपीज। ठीक है जी। अब इसका टोटल करेंगे तो 1,14,000, 1,20,000, 1,21,000 और 5 1,26,000, 1,26,000। तो यहां पे अपना क्वेश्चन बिल्कुल सही है, इसमें किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं है। अपनी जो बैलेंस शीट है वो बिल्कुल सही आ रही है 126। तो यहां पे अपने पास इस क्वेश्चन में हमारे सारे जो पीछे हमने पॉइंट्स डिस्कस किए थे वो सारे पॉइंट्स यहां पे क्लियर हुए हैं। चाहे वो आपका अपना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का है, चाहे वो आपका गुडविल से रिलेटेड है, चाहे वो आपका जनरल रिजर्व से रिलेटेड है, चाहे वो आपका एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एक्यूमुलेटेड लॉसेस से रिलेटेड है, तो वो सारे यहाँ पे डिस्कस किए हैं। गुडविल कैसे निकाली है, गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे करी है आपने, तो वो सारे पॉइंट आपने यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर देखने को मिले हैं। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है ना। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना। फिर भी यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग स्ट्रगल एकेडमी ऑफ कॉमर्स। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग स्ट्रगल एकेडमी ऑफ कॉमर्स। थैंक यू।